ये तो बिल्कुल भी सोच कर आना मत कि मैं फर्स्ट ईयर में कुछ एक्स्ट्रा करूंगा। जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा 2023 और 2024 वाला जो सेशन होगा, तो मैं नहीं चाहता कि ये वाले बच्चे वही प्रॉब्लम फेस करें, है ना, वो भी इतना परेशान हो। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है, फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम हुई थी, तो इसलिए आज का वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि वीडियो किसके लिए है। तो ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो 2023 में किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं, फिर चाहे वो डायरेक्ट हो या AKTU काउंसलिंग से हो। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि कौन सी मिस्टेक्स ऐसी हैं जो नहीं करनी चाहिए कॉलेज से पहले या कॉलेज जाने के बाद, हमें क्या करना चाहिए और हमें कैसे करना चाहिए। ठीक है, इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम्स ऐसी हैं कि आप सुनते ही रोने लग जाओगे। लेकिन देखो यार, डिस्कशन तो आज हो के ही रहेगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इस बार भी AKTU की काउंसलिंग लेट हो गई है। तो जैसे पिछली बार हुआ था, वैसे ही इस बार भी आपका सेशन लेट कर दिया जाएगा। सेशन लेट होने की वजह से जो आपको टाइम मिलता है सेमेस्टर में, वो भी कम कर दिया जाएगा। अगर मैं बात करूं लास्ट ईयर की, तो लास्ट ईयर सेमेस्टर 1 में 3 महीने दिए गए थे पढ़ने के लिए, बाकी का 1 महीना वो एग्जाम में निकल गया था। टोटल 4 महीने दिए गए थे। सेमेस्टर 2 में सिर्फ 2 महीने दिए गए थे पढ़ने के लिए और 1 महीना वही एग्जाम का, यानी टोटल 3 महीने दिए गए थे। अब इससे दिक्कत क्या होती है कि जब आपका टाइम कम कर दिया जाएगा, तो इससे आपकी कॉलेज लाइफ जो है उसमें सिर्फ कॉलेज होगा और लाइफ होगी, है ना, कॉलेज लाइफ नहीं होगी इस बार। और आपको मेंटल प्रेशर बोनस में दिया जाएगा। आपकी जो दूसरी प्रॉब्लम है वो है कि सिर्फ आपकी पढ़ाई होगी, है ना, मार्क्स के बेसिस पे। और आप ये तो बिल्कुल भी सोच कर आना मत कि मैं फर्स्ट ईयर में कुछ एक्स्ट्रा करूंगा, कोई साइड में कोई नई स्किल सीखूंगा या पढ़ते पढ़ते मैं कुछ भी करूंगा। ये कुछ भी है, ऐसा कुछ सोच कर मत आना, क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा और सिर्फ आप पढ़ पाओगे। तो अगर अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान देना। क्यों, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सिर्फ पढ़ो या कुछ करो ना, क्योंकि तुम्हारे पास इस बार टाइम कम होगा। देखो, अगर तुमको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है तो वो बात फिर अलग है ना, फिर तुम आराम से जैसा चाहो वैसे पढ़ो, जो करना है वो करो। लेकिन अगर पिछली बार की तरह देखें, और काफ़ी चांसेस भी हैं, 99% चांसेस हैं कि इस बार भी तुम लोगों को टाइम कम दिया जाएगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर बात करें कि मेंटल प्रेशर कैसे होगा या कॉलेज लाइफ कैसे ख़राब होगी, है ना, टाइम के कम होने की वजह से, तो देखो, जब आपके पास टाइम कम होगा तो टीचर आप पे प्रेशर बनाएंगे पढ़ाई का और मार्क्स का, है ना। अगर आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे तो आप पे प्रेशर बनाया जाएगा। और क्योंकि आपके पास टाइम कम होगा तो आपको अपने आप ही पढ़ाई को लेकर थोड़ा बहुत तो स्ट्रेस होगा ही होगा। तो चलो अब हम देख लेते हैं कि ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा कि कॉलेज से पहले तुम्हें क्या करना है, और इसके बाद मैं बात करूंगा कि कॉलेज में जाने के बाद आपको कॉलेज में क्या करना है, कैसे पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ है कि आपको टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। मैं कौन से टाइम की बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जैसे भी आपकी काउंसलिंग होगी, आप अपना काउंसलिंग करोगे, कॉलेज लिस्ट वगैरह आपकी ऑलरेडी तैयार हो गई होगी, आप सारे कॉलेज अपना ऑर्डर वाइज फिल कर दोगे, फिर अगले राउंड का आप वेट करोगे। तो जो बीच में जो टाइम होगा उसमें आप अपना पढ़ाई शुरू कर दो। पढ़ना क्या है वो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। फिर जब आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा, इसके बाद आप फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए अपने डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार करोगे। ठीक है, तो कॉलेज मिलने के बाद और फिजिकल रिपोर्टिंग के पहले तो उतना टाइम नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आप डॉक्यूमेंट वगैरह अपना सारे प्रिपेयर करोगे। लेकिन इसमें भी आपको टाइम मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप टाइम निकालना चाहो। और जब आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग हो जाएगी, इसके बाद कॉलेज स्टार्ट होने से पहले जो भी टाइम मिले, ठीक है, अपना वही आप फिर कॉलेज जाने से पहले बैग पैक वगैरह करो, कि सब मैंने वो लिख दिया था यहाँ। तो मेरे कहने का मतलब बस यही है कि जो भी आपको ये सारी जो प्रोसेस है इनके बीच में जो भी अभी टाइम मिले, उस टाइम को अपने पढ़ाई में यूटिलाइज़ करना। अगर मैं बात करूँ कि क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, अगर नहीं पढ़ोगे तो क्या दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा कि ऐसा तो पहले किसी ने नहीं बोला कि कॉलेज जाने से पढ़ो ये वो। देखो, बात ये है कि इस बार सिचुएशन थोड़ी सी अलग है। इस बार क्या है ना कि तुम लोगों के पास टाइम नहीं है। पिछली बार भी नहीं था बच्चों के पास, पर पिछली बार तो अब किसी को नहीं पता था, किसी ने वीडियो नहीं बनाया, पर इस बार मैं बना रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें मैंने खुद एक्सपीरियंस करी है। तो मैं नहीं चाहता कि इस ईयर में, यानी कि ये जो अब 2023 और 2024 वाला जो सेशन होगा उसमें जो बच्चे आएंगे, है ना, तो मैं नहीं चाहता कि ये वाले बच्चे वही प्रॉब्लम फेस करें, है ना, वो भी इतना परेशान हो। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बना दिया। तो मैं बात कर रहा था पढ़ाई की।
देखो पहली चीज़ जो आपको करना चाहिए, अगर आपने 12th तक फिजिकल एजुकेशन ले रखी थी, है ना, यानी कि जिसे शॉर्ट में पीएड आप लोग बोलते होंगे, और अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती है तो आपको अभी से प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि कॉलेज में जाके बच्चों को दिक्कत होती है। और पिछली बार मैंने बहुत से ऐसे बच्चे देखे, है ना, कोई भी स्टूडेंट हो, अगर वो उसने फिजिकल एजुकेशन ले रखी थी तो उसको फर्स्ट ईयर में प्रॉब्लम हुई थी। तो इसलिए इसमें कोई वो नहीं है कि हो सकता है मुझे प्रॉब्लम ना हो, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको प्रॉब्लम होगी। तो आप अभी से प्रोग्रामिंग शुरू कर देना अगर आपको नहीं आती है। दूसरी चीज़ जो आप पढ़ सकते हो वो है मैथ। बाकी सब्जेक्ट मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि टोटल अगर मान के चलो आपको 10 सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर में, तो ज़रूरी नहीं कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में वही सब्जेक्ट मिले, हो सकता है वो दूसरे सेमेस्टर में मिल जाए, है ना, सेकेंड सेमेस्टर में। इसलिए मैं बाकी सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रहा हूँ पढ़ने के लिए, मैं सिर्फ मैथ के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि मैथ्स आपकी कॉमन रहेगी, फिर चाहे वो सेमेस्टर 1 हो या सेमेस्टर 2 हो, है ना, दोनों में ही मैथ्स कॉमन रहती है। तो अभी से आप मैथ्स के वीडियोस वगैरह आप यूट्यूब से पढ़ सकते हो, कई अच्छे चैनल हैं, ठीक है। चैनल वगैरह अगर ना मिले तो पूछ लेना कमेंट में, मैं बता दूंगा। और ये तो बात हो गई कि चलो आप कॉलेज जाने से पहले थोड़ा बहुत अपना पढ़ सकते हो और ऐसा ऐसा कर सकते हो, टाइम वेस्ट नहीं करोगे। अब बात करते हैं कि अगर हम कॉलेज में आ जाते हैं तो इसके बाद हमें क्या करना है। तो देखो, जैसे आप कॉलेज में आ जाते हो तो जो मुझे लगता है कि जो आज डिस्कस करनी चाहिए, तो वो प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको क्लास में समझ नहीं आ रहा है तो बजाय ये सोचने के कि चलो मैं बाद में यूट्यूब से पढ़ लूँगा, है ना, या मैं बुक से पढ़ लूँगा, मैं कवर कर लूँगा, ये सोचने के बजाय आपको वहीं समझने की कोशिश करना चाहिए, है ना। आपको समझना ही है, आप ये समझ लो कैसे भी करके। आपको अगर आपने वीडियो देखा है तो अपने दिमाग में बस एक बात बिठा लो कि मुझे समझना है तो समझना है क्लास में, क्योंकि देखो इससे क्या होगा, इससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और अगर आप नहीं समझते हो तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। नुकसान कैसे? देखो, जब आप क्लास में नहीं समझ पाते हो तो आपका 6 से 7 घंटा वो वेस्ट हुआ। इसके बाद आप जब कॉलेज के बाद आपके पास जो टाइम होता है वो टाइम भी बहुत कम होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि यार कॉलेज के बाद तो टाइम ही टाइम है, लेकिन जब आप कॉलेज जाओगे तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ होगी कि कॉलेज के बाद जो टाइम है वो कैसे निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, ठीक है। आपको सिर्फ 2 से 3 घंटे ही मिल पाते हैं कॉलेज के बाद सेल्फ स्टडी के लिए। तो उन 2-3 घंटों में अच्छा यही रहेगा कि आप सिर्फ रिवाइज करें वो चीज़ें जो आप कॉलेज में पढ़ के आए हैं, बजाय कि आप वापस से वही टॉपिक फिर से यूट्यूब से पढ़ रहे हो, नोट्स बना रहे हो, है ना। इसमें बहुत ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट होगा। नोट्स वगैरह आप क्लास में प्रॉपर बना लेना, ठीक है, और छोड़ना मत बीच में। अगर कोई छूट जाए तो उसे कंप्लीट जरूर कर लेना ध्यान से, क्योंकि उस वक्त आपको रियलाइज़ नहीं होगा, लेकिन बाद में जब आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले जब आप प्रिपेयर करते हो तो फिर आपको बहुत पछतावा होता है, ठीक है। तो इसलिए आप कोशिश करना कि आप डेली कॉलेज जाओ, जिससे कि आपके नोट्स प्रॉपर अच्छे से बन पाएँ, और जिससे कि आप सही से अपना जो इंटरनल एग्ज़ाम होते हैं कॉलेज के, आप उनके लिए पढ़ पाओ। देखो, ये जो क्लास में यानी जो कॉलेज के नोट्स होते हैं, भले ही आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूरे मार्क्स ना ला पाओ, ठीक है, लेकिन आप कॉलेज में पूरे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है, और बहुत ही आसानी से ला सकते हो, क्योंकि कॉलेज में जो हमें नोट्स दिए जाते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, यानी उनमें सिर्फ वही टॉपिक होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। जो कम इम्पोर्टेंट होते हैं उनको टीचर बता देता है कि ये मैं बस बता रहा हूँ, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होता तो उसको कई बार स्किप भी कर देते हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके नोट्स होते हैं वो शॉर्ट होते हैं, और वहीं जो आप यूट्यूब से बनाते हो वो आपके नोट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। अब यूट्यूब में इतना ज़्यादा क्यों पढ़ाते हैं, उनकी अपनी एक अलग मजबूरी है। यूट्यूब में पूरा कंटेंट उनको डालना ही है, वरना फिर बच्चे ये बोलेंगे कि सर आपने पूरा कंटेंट नहीं दिया, है ना। इसलिए उनकी अलग मजबूरी है, वो जानबूझकर नहीं करते। पर कॉलेज में ऐसा नहीं है। कॉलेज में क्या है कि उनको सिलेबस जल्दी करवाना है और अच्छे मार्क्स भी बच्चे ला पाएँ, इसलिए वो लोग कोशिश करते हैं कि जो इम्पोर्टेंट है वो पढ़ाएं, जो बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है उसे वो लोग छोड़ देते हैं। तो ये जो आपके कॉलेज के नोट्स हैं, जब आप इनसे पढ़ोगे तो आपके जो इंटरनल मार्क्स हैं वो बहुत अच्छे आएंगे, और इंटरनल मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जो आपके टोटल इंटरनल मार्क्स यूनिवर्सिटी को भेजे जाते हैं लास्ट में, तो वो कई सारी चीज़ों को देखते हुए भेजे जाते हैं, जैसे पूरे सेमेस्टर आपकी कैसी परफॉर्मेंस रही है ओवरऑल, ठीक है, यानी कि जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें आपके कैसे मार्क्स आए हैं, ठीक है, लैब वगैरह में आपकी क्या परफॉर्मेंस रही है, और भी कई सारी अलग अलग कॉलेज में चीज़ें होती हैं, जैसे असाइनमेंट वगैरह हो गया, ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें होती हैं। अब मैं ऐसे नहीं बोल सकता क्योंकि वो अलग अलग कॉलेज में, है ना, अलग अलग हो सकती हैं। तो बस यही सब है कि आप इंटरनल जो एग्ज़ाम है उनको सीरियस लें, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं जो मैंने बताई
कि मतलब लैब और असाइनमेंट और कई सारी चीज़ें, इनकी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है आपके इंटरनल मार्क्स बनाने में, जितना आपके ये जो कॉलेज के जो एग्ज़ाम होते हैं, है ना, जो मिड टर्म होते हैं या सेशनल टेस्ट कई कॉलेज में बोलते हैं, इनमें जो आपके मार्क्स आते हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं आपके इंटरनल मार्क्स प्रिपेयर करने में। फिर वही आपके मार्क्स यूनिवर्सिटी को भेज दिए जाते हैं, ठीक है। तो इससे फिर आपकी वही है जो सेमेस्टर की जो SGPA आती है आपकी, वो और अच्छी आती है, ठीक है। तो बस यही सब मैं बताना चाह रहा था इस वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपका और भी कोई दोस्त जो प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने वाला हो, तो अगर आप चाहते हो कि उसकी भी हेल्प हो, वो भी परेशान ना हो, और तो आप अपने दोस्त को भी वीडियो भेजना, है ना, वो भी खुश होगा कि उसको कितना अच्छा दोस्त मिला है कि ऐसी वीडियो शेयर कर रहा है, ठीक है। तो यार वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद, और भी आगे मैं इसी तरह की वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप चाहते हो इस तरह की वीडियो देखना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो भी आपके डाउट हो आप कमेंट में मुझसे पूछ लेना। तो चलो फिर चलते हैं यार, बाकी ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया था डायनासोर, वो भी चला गया, तो चलो फिर मैं भी जाता हूँ।